हेलो गाइस। तो स्वागत है आपका हमारी मैथ्स की फर्स्ट क्लास में। तो आज हम मैथ के कुछ ऐसी कैलकुलेशन के बारे में बात करना चाहते हैं जिसकी हर एक एग्ज़ाम में ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि स्क्वायर रूट हो गए और मैथ की मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक्स हो गई और काफ़ी चीज़ें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम शुरू करने वाले हैं स्क्वायर से। जैसे कि हम किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं, जैसे एक का स्क्वायर होता है एक, दो का स्क्वायर होता है चार, तीन का स्क्वायर होता है नौ, इसी तरह से चार का स्क्वायर होता है 16, पाँच का स्क्वायर होता है 25, छः का स्क्वायर होता है 36, सात का स्क्वायर होता है 49, आठ का स्क्वायर होता है 64, नौ का स्क्वायर होता है 81, इसी तरह से 10 का स्क्वायर होता है 100। इसी तरह से हम एक से लेके 50 तक के स्क्वायर याद करने हैं, जिससे हमारी कैलकुलेशन और भी ज़्यादा तेज हो जाएगी। अब मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताता हूँ स्क्वायर्स की, जैसे कि तो ये है गाइज आपके सामने कुछ ट्रिक्स, जैसे कि 52 1 का स्क्वायर है 25 + 1 26 0 1, ये है 51 का स्क्वायर। इसी तरह से 52 का स्क्वायर हो जाएगा 25 + 2 27 0 4, और इसी तरह से 53 का स्क्वायर हो जाएगा 25 + 3 28, और 3 का स्क्वायर 0 4। 0 इसीलिए लगता है क्योंकि ये सिंगल नंबर का नंबर है, सिंगल डिजिट है इसमें, इसीलिए से यहाँ पर 0 आ जाएगा। इसी तरीके से 54 का स्क्वायर हो जाता है 25 + 4 29 29, और 4 का स्क्वायर 16 2916, और इसी तरह से 55 का स्क्वायर हो जाता है 25 + 5 30, और 5 का स्क्वायर 25 30 25। इसी तरीके से आगे हमने जैसे 56 का स्क्वायर करना है 56 25 + 6 31, और 6 का स्क्वायर कर दो 36, ये आ जाएगा 31 36। इसी तरीके से 57 का स्क्वायर करना है हमको 57 का स्क्वायर 25 + 7 25 + 7 32, और 7 का स्क्वायर 49, ये हो गया हमारा 57 का स्क्वायर। इसी तरीके से 58 का स्क्वायर करना है, अगर 58 25 + 8 कितना हुआ 33 33, और 8 का स्क्वायर 64 64। ये तो हमको आने चाहिए, कम से कम 20 तक आनी चाहिए हमको ये, तभी हमारे ये बड़े बड़े स्क्वायर चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे। अब देखिए जैसे हमने 60 का स्क्वायर करना है 25 + 10 35, और 10 का स्क्वायर 100। 100 यहाँ पर नहीं लगेगा, क्योंकि अगर यहाँ पर लग गया तो 35,100 हो जाएगा, तो 100 हमारा 5 में नीचे ऐड हो जाएगा, यहाँ पर लगेगा, जिससे हमारा स्क्वायर आएगा 3600। 60 का स्क्वायर 3600, समझ आया। इसी तरीके से अगर हमने 70 का स्क्वायर करना है 70 का स्क्वायर देखो 20 25 + 20 25 + 20 45 45, और 20 का स्क्वायर 400, ये नीचे आ जाएगा, और इसका टोटल स्क्वायर हो जाएगा 4900 4900, इसका टोटल स्क्वायर आ जाएगा 4900। ये सारी की सारी कैलकुलेशन जो हम कर रहे हैं, ये वाली सारी कैलकुलेशन आपने अपने माइंड में करनी है, इसी तरीके से हमारा आंसर जल्दी आएगा। इसी तरीके से गाइज अगर हमको 100+ के स्क्वायर आते हैं, जैसे 101 का स्क्वायर 101 का स्क्वायर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 101 का स्क्वायर करने के लिए हमको बस सिंपल
1 प्लस 1 102 और ये जो हमारा 1 है इसकी स्क्वायर 0 1, ये हमारा 101 का स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरीके से 102 का स्क्वायर करना होगा तो 102 प्लस 2 104 0 4, ये हमारा 102 का स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरीके से 103 का स्क्वायर करना है हमने, 103 प्लस 3 106 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 09, ये हमारा हो जाएगा 103 का स्क्वायर। इसी तरीके से 104 का स्क्वायर, 104 प्लस 4 और 108 और 4 की स्क्वायर हो जाएगी 12, नहीं 4 की स्क्वायर 16, ये हमारा हो जाएगा 104 का स्क्वायर। इसी तरीके से हम 110 तक कर सकते हैं, जैसे कि 110 का स्क्वायर 110 प्लस 10 120 और 10 की स्क्वायर 100। जब भी आपने 2 नंबर वाली की ये करनी है ना मल्टीप्लाई, स्क्वायर निकालना है, तो ये जो लास्ट वाले 3 डिजिट होंगे ये एक नीचे आ जाएगा, 0 0 1 2 1, ये हमारा हो जाएगा 110 का स्क्वायर। इसी तरीके से आगे चलते हैं हम। जैसे देखिए अब हमने 111 का स्क्वायर करना है, तो देखिए 111 प्लस 11 121 और 11 का स्क्वायर 1 2 1, 1 2 2 2 1, हमारा स्क्वायर आ जाएगा इतना। ओके, समझे क्या? सॉरी गाइस, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, यहाँ पर ना 122 आना था, जिसके कारण यहाँ पर 3 आना था, समझे? थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। 112 का स्क्वायर 112, अब देखना 112 प्लस 12 124 और 12 का स्क्वायर 144, 4 4 4 और 1 5 2 1। ओके, समझे क्या? इन्हीं तरीकों से हम 101 से लेकर देख रहे हैं 101 से लेकर 120 तक स्क्वायर कर सकते हैं। 120 इजिकल टू 120 प्लस 20 140 और 20 की स्क्वायर 400, 0 0 4 4 1, ये हमारा होगा 120 का स्क्वायर। इसी तरीके से हम 101 से 120 तक के स्क्वायर बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। आपका होमवर्क है 101 से लेकर 120 तक के स्क्वायर अपनी कॉपी पे लिखना। अगर आप इसको करके देखेंगे तो आपकी स्पीड 101%, मैं दावा करता हूँ कि आपकी 101% आपकी स्पीड बढ़ेगी कैलकुलेशन में। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। ओके, मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ, नई कैलकुलेशन के साथ। और हाँ, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना इसी तरह की मज़ेदार और वीडियो के लिए। थैंक यू।